नमस्कार, ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 8.1 का पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देख लिए होंगे, उसके बाद ही ये वीडियो देखें क्योंकि बेहतर समझ में आएगा और उम्मीद करेंगे आप लोगों को फार्मूला भी याद हो गया होगा। आज हम लोग 8.1 का सवाल नंबर 2 यहाँ पीडीएफ का और बीटीसी का ये 1 नंबर सवाल है। ध्यान देंगे, बीटीसी और एनसीईआरटी का 1 नंबर का सवाल है ये। त्रिभुज सवाल पढ़ेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित साइन ए, कॉस सी, साइन सी, कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस प्रकार का सवाल का हम लोग सॉल्यूशन शुरू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ सॉल्यूशन किया हुआ है लेकिन हम लोग दिखा आप लोगों को बताते हैं। त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक सीधा लाइन और इसको फिर मिला देते हैं। और जहाँ समकोण कहेगा, जैसे बी पे समकोण का रहा है तो उस बिंदु को यहाँ रखेंगे। ये जैसे बी को यहाँ दिए, उसके बाद ए भी आप कहीं दे सकते हैं, यहाँ भी। तो यहाँ हम लोग ए दे देते हैं और यहाँ हम लोग सी देते हैं। ध्यान देंगे, आगे का सवाल सारा फिर आपको बनाना है, इसलिए यहाँ जो समकोण कहेगा उसका नाम यहाँ रखेंगे। जैसे बी को कह रहा है बी रखेंगे, सी को कह रहा है सी रखेंगे और ए को कह रहा है तो ए रखेंगे। यहाँ पे बाकी दोनों जो है वो उसको बाकी दो बिंदु को यहाँ और यहाँ देंगे। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे तो ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी हो गया ये 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर, ये बी सी 7 सेंटीमीटर हो गया आपको। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज में बना हुआ है। उसके बाद हम लोग को सबसे पहले तीनों भुजाओं को निकालना होता है। तो यहाँ पे ए बी और बी सी दिया है तो हम लोग को ए सी निकालना है। तो हम लोग पिछला वीडियो में ही हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम लोगों को ए सी निकालना होता है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हल कैसे करेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी 24 और बी सी 7 दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ए सी निकालेंगे। तो यहाँ ए सी एच होता है। तो एच का फार्मूला आप लोग को बताए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू अगर देखेंगे 24 है, तो ए बी के स्थान पे 24 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ थोड़ा रूट होगा, 625 होता है। यहाँ रूट आप लोग लगा लेंगे 625 और 625 का वर्गमूल 25 होता है। इस तरह से हम लोग का एच भी निकल गया, मतलब ए सी निकला। तो यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी निकल गया। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। तो सवाल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग के पास पहला सवाल था क्वेश्चन साइन ए का मान निकालने। तो सामने रखेंगे फिगर को, साइन ए, फिगर में साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए, साइन बराबर पी बाय एच होता है। अब लोग को पिछला वीडियो में ये पता होगा। अब पी साइन, हम पिछला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये समझ में आएगा। साइन ए, तो थीटा अगर यहाँ है तो हम पिछला वीडियो में बताए थे कि थीटा के ए या ए है यहाँ, तो यहाँ थीटा हुआ, सामने वाला पी हुआ और ये एच और ये बी। तो साइन ए बराबर होगा पी बाय एच। तो पी कौन हो गया, तो थीटा यहाँ ए है, सामने वाला बी सी और एच हो गया ए बी। तो इस तरह से हम लोग निकल गया 7/25। तो पहला का आंसर हो गया। फिर अगर हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल को अगर हम लोग देखें तो इसी में दूसरा नंबर हम लोग के पास था कॉस ए। तो फिर कॉस ए तो थीटा यही है, तो कॉस ए का बी बाय एच होता है। थीटा यहाँ है तो ये बी होता है और एच तो ऑलवेज यही रहता है। तो यहाँ पे ए बी बट्टा ए सी, तो ए बी का मान है 24, ए सी का मान है 25। तो इस तरह से ये रहा आपका 24/25। अब हम लोग इसी का दूसरा नंबर जो था उसको देखेंगे। तो यहाँ जो 2 नंबर था, तो 2 नंबर का त्रिभुज सामने रखेंगे आप लोग। 2 नंबर में फिर यहाँ देखिए, 2 नंबर में आप लोगों को कह रहा है त्रिभुज को हम बना लेते हैं यहाँ सामने। फिर से देख लीजिए, त्रिभुज बनाने का यही नियम है। समकोण यहाँ बी पे कह रहा था तो यहाँ दिए, ए यहाँ दिए, सी यहाँ दिए। ये 25 था हम लोग के पास और बी सी, सॉरी यहाँ सी होगा, तो बी सी जो था वो 7 था और ये आपका ए बी 24 था फिगर में। तो अब यहाँ कह रहा है साइन सी, तो थीटा आपको हो गया यहाँ सी पे। तो सी थीटा के सामने वाला ये पी हुआ और ये एच, तो ये बी हो गया। तो साइन का होता है पी बाय एच, तो थीटा के सामने ये 24 और एच तो हमेशा 25 ये रहता है, तो 24/25। फिर इसी का दूसरा दिया था साइन कॉस सी निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच
तो अब बी कौन हुआ, थीटा यहाँ है, तो ये सामने वाला P 90 के सामने वाला H, तो ये B हुआ, तो BC, और H हमेशा रहता है AC, तो BC/AC, तो BC का वैल्यू 7 है, AC का वैल्यू 25 है, तो 7/25। तो इस तरह से हम लोग का 1 नंबर BTC का और इस PDF का 2 नंबर हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। अब इस आधार पे आप लोगों के पास PDF में कुछ सवाल दे दिया गया है, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको बना के आप लोग चेक करवा सकते हैं। अगर हम लोग आगे देखें 3 नंबर में फिर उसी प्रकार का सवाल है, थोड़ा सा आप लोग को हिंट्स दे देते हैं हम लोग 3 नंबर में। 3 नंबर में देखिए ABC में जिसका B समकोण है, एकदम फिर B समकोण है, तो सीधा आप लोग ये बनाएंगे और B को यहाँ रख देंगे और A को यहाँ, C को यहाँ, तो इस तरह से ये बन जाएगा। 4 नंबर को हम लोग देखें, 4 नंबर में भी आप लोग सेम सवाल है। ABC में जिसका C समकोण है, यहाँ ध्यान देंगे C समकोण है, तो यहाँ जो त्रिभुज बनाएंगे समकोण, फिर इसको यहाँ मिला देंगे, तो C को यहाँ देंगे और AB आप यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, AB 29, ये 29, BC 21, तो आप लोग को यहाँ अब आपको 21 तो निम्नलिखित, तो पहले ये निकालना होगा AC, लेकिन AC यहाँ पे हुआ क्या, तो ये कर्ण हुआ 90 के सामने हुआ, तो और ये BC हो गया आपको आधार या लंब, जो भी हो, दोनों में से चेंज होता है, तो ये हमेशा कर्ण रहता है। तो आप लोग AC निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC निकालने के लिए AB का स्क्वायर होगा और माइनस BC का स्क्वायर रूट अंदर, उसके बाद फिर मान बैठा लेंगे। उसके बाद अगर हम आगे देखें 3 नंबर भी सेम ही था है, 3, 4, 5, 6 तक सेम सवाल है। 7 में आपको 7 नंबर, ये आपको 7 नंबर थोड़ा सा अलग सवाल है, देख लेते हैं हम लोग, और ये आपको BTC का 2 नंबर में मिलेगा। BTC का 2 नंबर का सवाल है, हम लोग का PDF का 7 नंबर का सवाल है, क्योंकि हम लोग उसी तरह का सवाल और रिवीजन के लिए आप लोग को दिए हैं। तो इसमें सवाल में कह रहा है चित्र आकृति 8.13 में tan P और cot R का मान निकालना है। तो tan P और cot R का मान निकालना है, हम लोग को दिया है। यह आकृति आप लोग के पास यहाँ है, देखिए आकृति को देख लेते हैं हम लोग। आकृति में यह आकृति दिया हुआ है, तो यहाँ 90 है, तो ये सामने वाला ये तो कर्ण हो गया, और ये हमको दिया हुआ है, हमको QR निकालना है। तो फिर सवाल में वही लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में हम लोग को PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, PR है दिया 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस से हम लोग QR निकालेंगे, तो QR मतलब हो गया लंब होगा या आधार होगा, तो इसलिए PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR यहाँ पे आपको 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 का 169, 12 का 144, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 25, और यहाँ उसका वर्गमूल 5 निकल गया। अब प्रश्न से है हम लोग के पास, जो प्रश्न है वो प्रश्न महोदय कह रहे हैं हम लोग के पास कि आप इसमें से tan P माइनस cot R निकालें। तो फिर से एक बार हम फिगर को यहाँ सामने रख लेते हैं। तो आप यहाँ P था, यहाँ Q था और यहाँ R था, तो tan P, तो P अगर ये tan P है और यहाँ P था tan P, तो ये P, तो tan यहाँ P थीटा है, तो tan का होता है P/H, तो P हो गया ये QR, और H तो P/B, सॉरी, tan का P/B होता है, तो P यहाँ थीटा है, तो ये हो गया P और ये हो गया B, तो QR बट्टा PR। QR का मान 12 देल है, और QR का tan P 12 और इसका 5 देल है, तो 12/5 tan R, यहाँ थीटा, तो थीटा अगर यहाँ है तो tan का होता है, cot का होता है B/P, तो थीटा यहाँ है तो ये P होता है, तो ये B हो गया 12 यहाँ बट्टा 5। अब इसमें दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, इसका आंसर 0 हुआ। अगला सवाल हम लोग देखेंगे जो आप लोग का 3 नंबर है NCERT का शायद, और हम लोग का PDF का 8 नंबर है। इसमें इस तरह का सवाल भी देखेंगे, इस टाइप का सवाल रहेगा। तो sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है आपको, तो cos A और tan A का मान निकालना है, परिकलित करना है। सबसे पहले यहाँ हम लोग हल करेंगे, दिया हुआ है sin A बराबर 3/4, तो जो दिया हुआ लिख लेंगे, और जब sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, फिर sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो साइन का फार्मूला होता है P/H, तो P हो गया P/H, तो P हो गया 3, H हो गया 4,
तो P और H निकल गया, दिया हुआ है हम लोग के पास, तो हम लोग को पाइथागोरस से B निकालना होता है। तो हम लोग जब B निकालेंगे तो फार्मूला आप जानते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू यहाँ 4 है, पी का 3 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 7 हो गया रूट। अब प्रश्न था हम लोग के पास कि कॉस का मान परिकलित करना है, तो यहाँ फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग और से बना सकते हैं। कॉस का होता है बी बाई एच, तो बी यहाँ पे हम लोग के पास रूट 7 निकला और एच जो है 4 दिया हुआ था, तो रूट 7/4 निकल गया। उसके बाद दूसरा, इसी का दूसरा नंबर हम लोग के पास 10a निकालना था। तो चूँकि सब जगह थीटा ए ही है, इसलिए हम लोग को चेंज ज़्यादा करना नहीं है, सीधा 10 का होता है p बाई बी। तो p हम लोग के पास 3 दिया हुआ है और h निकला है, b निकला है रूट 7, तो रूट 3/7। तो इस तरह से फिर आप लोग 9 नंबर भी बना सकते हैं। 9 नंबर में सेक थीटा बराबर दिया है, तो सेम तरह से आप लोग बना सकते हैं खुद से। तो सेक थीटा का फार्मूला सबसे पहले देखेंगे, 12/13 दिया हुआ है। सेक का फार्मूला क्या होता है, तो सेक का आप लोग याद रखेंगे, याद होगा। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का बी बाई एच, तो एच कॉस का बी बाई एच, तो एच बाय इसका सेक का हो जाएगा, कॉस का होता है बी बाई एच, तो इसका सेक का हो जाएगा एच बाय बी। तो यहाँ ये सवाल गलत है, ऊपर 13 होगा और नीचे 12 होगा, सही कर लेंगे आप लोग। तो एच हो गया आपको 13 और ये हो गया 12, तो 13/12, तो एच और बी दिया हुआ है, हम लोग पी निकाल लेंगे वही पाइथागोरस से, और फिर यहाँ पे सबका साइन का, कॉस का, टेन का मान परिकलित कर लेंगे। तो यहाँ फिर से आपको यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ इसको 13/12 कर लेंगे, क्योंकि कॉस का जो फार्मूला होता है, कॉस थीटा का होता है बी बाय एच। तो यहाँ सेक है, तो सेक थीटा का हो जाएगा एच बाय पी। तो एच हमेशा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ सवाल में लिखने में गलती, 13/12 कर लेंगे। और इस तरह से 10 नंबर का हम लोग देखेंगे। साइन थीटा बराबर दिया है 24/, साइन थीटा का वैल्यू दिया है 24/25। तो यहाँ पे आप फिर उसी तरह से निकाल लेंगे, साइन का पी बाय एच होता है, तो पी हो गया 24, एच हो गया 25, बी निकाल के इसका मान निकाल लेंगे। तो आप लोग इस तरह से सब बनाते बनाते कम से कम आप लोग 15 नंबर, 16, 17, 16 नंबर तक आप लोग बनाकर भेजेंगे। फिर हम लोग अगला क्लास में 17 नंबर से 15 नंबर, 16 नंबर, 14 नंबर तक आप लोग निश्चित बना के भेजेंगे। उसके बाद हम लोग अगला क्लास में 15 नंबर से आगे देखेंगे। धन्यवाद।